नमस्कार, मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका एग्जाम एस पर वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप सभी फिट होंगे, स्वस्थ और सभी की प्रिपरेशन भी लाजवाब चल रही होगी। अब ये बात लगभग फिक्स हो चुकी है कि एचएसएससी सीईटी लेगी। यदि एचएसएससी सीईटी ले रही है तो फिर यकीन मानना इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है प्रीवियस ईयर के सवाल। और आप ये बात जानते हैं कि मेरे लिए जैसा भी पॉसिबल हो रहा है मैं आप लोगों को एक वीडियो जरूर दे रहा हूं। तो फिर चलिए आज के काम की हम शुरुआत करते हैं। आज जो मैंने सवाल लिए हैं वो 5 नवंबर 2022 के इवनिंग सीईटी के पेपर के हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर हम सवालों की बैंड बजा के रख देंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो आप लोगों के सामने अभी आने वाला है, जरा देख लीजिए क्या है। सबसे पहला सवाल, 80 लीटर मिश्रण में दूध रेशो पानी 7:3 में है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध रेशो पानी 2:1 हो जाए। और आपके ऑप्शन थे 6, 8, 4 या 5 या इनमें से कोई नहीं, या उत्तर नहीं लेना चाहते। ठीक है, क्या बोल रहा है सबसे पहले जरा आप इस बात को समझें कि दूध रेशो पानी बोला उसने, ये उसने बोला है 7:3 और अब इसमें पानी ऐड करना है जिससे यह 2:1 बन जाए, 2:1 बन जाए। और उसने साफ बोला है ये 80 लीटर मिश्रण है, ये 80 लीटर मिश्रण है। आप एक बात बताइए, क्या मैंने दूध के साथ छेड़छाड़ की है? तो आपका जवाब होगा सर आपने दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि आपने तो सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया दूध में, है ना। इसका मतलब ये है कि दोनों रेशो में दूध सेम होना चाहिए। यदि दोनों रेशो में सेम है, लेकिन यहां पर तो 7 है और यहां पर 2 है, 7 और 2 को इक्वल बनाना है। इसका मतलब ये हो गया है कि यहां पर 7 से मल्टीप्लाई होगी और यहां पर 2 से। यदि ऐसा हो रहा है तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यहां पर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो अभी आप एक बात बताना, यदि शुरुआत में 80 लीटर मिश्रण था तो, लेकिन शुरुआत में तो 14 और 6 20 है, सवाल में इस 20 की वैल्यू 80 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप एक बात देख रहे हैं, यदि शुरुआत में पानी 6 था तो बाद में पानी 7 हो गया है, इसका मतलब ये है हमने एक पानी मिलाया, एक पानी, और एक की वैल्यू सवाल में 4 लीटर है, तो यहां इस एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लीटर। यही तो सवाल का उत्तर था। आप इस बात को समझे भाई, मिक्सचर एलिगेशन के सवाल एक चीज को फिक्स करने से जल्दी हो जाते। जैसे यहां पर हमने दूध के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी, हमने केवल पानी मिलाया था, तो हमने जी दूध को बराबर बना लिया। 7 और 2 का एलसीएम 14 होता है, दोनों तरफ हमने जी 14 बना लिया। अब जो पानी है वो 6 से 7 हुआ है, एक ऐड हुआ है, लेकिन सवाल में एक की वैल्यू तो 4 है, इसका मतलब हमने फिर पानी भी कितना ऐड किया होगा? 4 लीटर। यही सवाल का क्या हो जाना है? जान पाएंगे इतनी सी बातें। चलिए जी अगला सवाल। अगला सवाल है वो एडवांस मैथ का है, रेक्टेंगल आयताकार। एक आयताकार कमरे की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में हो जाती हैं और 4 मीटर घटाने पर 2:1 में हो जाती हैं। तो उस आयताकार कमरे की विमाएं क्या होंगी? आपके ऑप्शन थे 18 गुना 22, 18 24, 12 8 और 16 12, 16 12। यार देखिए, जब जब इसके जैसा सवाल आता है ना, तो जैसे उसने क्या बोला, यदि मैं 4 मीटर ऐड कर रहा हूं ना, तो फिर लंबाई और चौड़ाई 4:3 में हो जाती है, और यदि 4 मीटर मैं घटा रहा हूं तो 2:1 में हो जाती है। ये सवाल इतना इजी है ना, आप चाहो तो इसको एक्स वाई से भी कर सकते हो, मैं आपको एक्स वाई से भी बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आप यार इसी बात को जाने कि जितना बढ़ाया है उतना ही हम घटा रहे हैं, जितना बढ़ाया उतना ही घटा रहे हैं।
और यहां का सबसे पहले ना आपको अंतर देखना होता है, जैसे 4 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 1, ये लो जी, और यहां का अंतर भी कितना है, 1। यदि ये अंतर बराबर है ना तो सवाल इतना इजी हो जाता है भाई। आप एक बात बताइए, यहां पर इस 3 से 1 हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, यहां पर 4 से 2 हो रहा है, यहां पर भी 2 कम हो रहे हैं। आप एक बात सोच के देखिए यार, जमा का 4 और घटा का 4 के बीच का अंतर कितना है, 8। सवाल में इस 2 की वैल्यू ही 8 दे रखी है, 8। इसका मतलब यदि रेशियो में 1 बढ़ रहा है ना तो फिर ओरिजिनल में 4 मीटर बढ़ रहा होगा। यदि रेशियो में 1 बढ़ रहा है 4 मीटर बढ़ने पर, तो इसका मतलब ये हो गया फिर शुरुआत में 4 की जगह यहां पर 3 होगा और यहां पर 2 होगा। जो ओरिजिनल वाले होंगे, जो ओरिजिनल विमाएं होंगी वो 3:2 में होंगी। यदि एक की वैल्यू 4 मीटर है तो इस 3 की वैल्यू 12 मीटर हो जाएगी और इस 2 की वैल्यू 8 मीटर हो जाएगी। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, इतना सा काम आपको करना था। इतना इजी सवाल है ना भाई साहब, है कि नहीं। आप चाहो तो इसको x/y से भी निकाल सकते हैं, मैं आपको x/y से भी बता देता हूं, जरा देखिए। इसको मिटा दें, चलिए। क्या बोला उसने, जैसे मैं x/y मान लेता हूं, यदि x लंबाई है तो y चौड़ाई होगी। मैंने लिखा है जी, ये लंबाई है और ये क्या है, ये चौड़ाई। तो अभी ना दोनों को में 4 ऐड किया है, x जमा 4 y जमा 4, और ये ऐसा हो जाता है ना तो ये 4:3 में चेंज हो जाती है 4/3। तो यहां से यदि मैं इनको सोल्व करता हूं, 3x जमा 12 इज इक्वल टू 4y जमा का 16, तो यहां से 3x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4 आता है। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। यदि मैं दूसरी इक्वेशन बनाता हूं, जैसे x माइनस 4 y माइनस 4, तो ये क्या हो जाते हैं फिर 2:1, 2:1। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस वाई, नहीं सॉरी भाई, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y माइनस 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। ये इक्वेशन नंबर 2। यदि आप यहां 1 और 2 को सोल्व करने लगे तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे हमने यहां पर हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, जैसे तो यहां पर 2x माइनस का 4y और माइनस का 8 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यदि मैं इनको सोल्व करता हूं तो सभी के साइन चेंज होंगे, 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और यहां पर क्या बचेगा, x, 8 और 4 कितने, 12। यदि x 12 है, यदि x की वैल्यू 12 है, यदि आप उठा के इसमें रखते हैं तो फिर y क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यही तो सवाल का उत्तर है। आप चाहो तो x/y से भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी करना होता है तो इतना लंबा ये मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपको, है कि नहीं। चलिए फिर आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 3। मिटा दें, चलिए क्या है सवाल नंबर 3 जो है वो हम अपने आप लिखेंगे। जैसे क्या बोल रहा है सवाल नंबर 3, √2 इज इक्वल टू 1.4142 है, तो अंडर द √2 माइनस 1 बाय में √2 प्लस 1 क्या होगा। और आपके ऑप्शन थे 0.4142, सेकंड ऑप्शन 3652 और 7321, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है 1.3
314, ये 4 ऑप्शन, ठीक है। यार देखिए क्या सवाल है अभी, यदि इसे सोल्व करना है तो आपने एक बात सुनी होगी, रैशनलाइजेशन हर का परिमेयकरण। मैंने सर्च इंडेक्सेस में बहुत बार ये बात बताई है। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, √2 - 1 बाय √2 + 1, और इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, है कि नहीं? सॉरी भाई माइनस आएगा, ठीक है। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा √2 - 1 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर √2 स्क्वायर, ये 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, √2 - 1 होगा। √2 की वैल्यू कितनी है, ये तो 1.4142 में से 1 माइनस करेंगे तो डेसिमल 4142 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। इतना सा सवाल भी आपसे सीईटी के पेपर में पूछा गया है, जरा देख लीजिए क्या हलवा सवाल है कि नहीं। चलिए जी आगे बढ़े। सवाल नंबर 4 आज की क्लास का क्या है, जरा देख लीजिए भाई। ये सवाल आपको थोड़ा सा इरिटेट भी कर सकता है, जरा देख लीजिए क्या है। ABC का औसत m है, आप लोगों के सामने है। इसका मतलब ये हो गया a जमा b जमा c जो होगा वो 3m हो जाएगा, ठीक है। और AB जमा BC जमा CA इसकी वैल्यू 0 है, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का औसत बताओ, का औसत बताओ। और आपके ऑप्शन हैं 6m स्क्वायर, 9m स्क्वायर, m स्क्वायर और 3m स्क्वायर। अब इसको हटा दो, ठीक है। चलिए भाई, यार देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि यदि ABC का औसत m है तो a जमा b जमा c जो होगा वो 3m हो जाएगा, है कि नहीं। अरे आप जानते हैं एवरेज क्या होती है, जोड़ बटे संख्या होती है। ये संख्या 3 है और यहाँ पर m है, तो फिर जोड़ क्या बन जाएगा, m गुना में 3 बराबर जोड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी एक बहुत छोटा सा रूल है a जमा b जमा c का होल स्क्वायर का, और वो क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर जमा में 2 ab bc c। अब a जमा b जमा c तो कितना है जी, 3m है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी हमें एवरेज निकालनी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है इसकी वैल्यू साफ बोला है, ये तो 0 है जी। इसका मतलब ये हो गया है कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 9m स्क्वायर होगा। यदि आप इनकी एवरेज निकालो तो फिर एक संख्या 2 और 3, इसको आप 3 से डिवाइड लगा दोगे, 9m स्क्वायर बाय में 3 तो कितना बच जाएगा, 3m स्क्वायर। यही तो ऑप्शन नंबर 4 था। इतना सा सवाल आपको करना था औसत में, लेकिन जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आपसे सवाल नहीं होगा। चलिए जी आगे बढ़े, जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज की क्लास का सवाल नंबर 5। वो इतना सा है, ABC जो है क्रमशः 80,000, 40,000 और 80,000 निवेश करते हैं। A ने 80 के निवेश किए हैं, B ने 40 के मतलब 40,000 और C ने कितने, फिर से 80,000। 6 मास के बाद A चला गया, इसका मतलब ये हो गया है कि 6 महीने तक तो A रहा है, और 8 महीने के बाद लाभ हुआ, मतलब B और C जो हैं वो 8-8 महीने रहे हैं, वो 8-8 महीने रहे हैं।
आप ये बात समझें कि जितने टाइम के लिए जो व्यक्ति रहता है उसके टाइम को उसकी राशि से हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ए जैसे 6 महीने के लिए रहा है, बी और सी 8-8 महीने के लिए रहेगा। आप चाहो तो इन जीरो के से जीरो के सभी को काट सकते हो। तो अब जो ए रेशो बी रेशो सी का जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशियो में होगा। जैसे 8 6 48 32 64। अब इनमें सब में एक चीज कॉमन है, क्या है? 16 16 3 48 16 दूनी 32 16 चौके 64। यदि टोटल लाभ 9 रुपए का होता तो फिर बी को 2 ही रुपए मिलते। सवाल में 9 का ना हो कि कितना है? 40,050 रुपए। 40,050 रुपए, 40,050 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 40,050 है ना। 9 चौके 36, 9 चौके फिर से 36, 2 पंजे 45 और एक की वैल्यू 4450 रुपए है। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8,900 रुपए। यही तो क्या था? ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 था। आपके ऑप्शन है 5,000, 9,000, 8,000 और फिर 89,000। ऑप्शन नंबर कौन सा? 4 हो जाना था। इतनी सी बात आपको करनी थी। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए इसको भी हम मिटा देंगे। अब एक और भी सवाल है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में है। 40 लीटर दूध, जरा देख लीजिए क्या है। 40 लीटर दूध 4 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाल दिया। यह घपला 2 बार और किया है, तो अब बर्तन में कितना दूध रह जाएगा? वाह जी यार, देखिए कितना सिंपल सा सवाल है कि 40 से कितना रह रहा है हर बार दूध? 36 रह रहा है। 40 से 36 रह रहा है, मतलब एक बार में 10 से 9 ही रह जाएगा। और यह घपला 3 बार किया है, इसका मतलब ये हो गया है इनकी पावर 3। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि शुरुआत में 1000 लीटर था ना, तो फिर बाद में 729 लीटर रहेगा। सवाल में इस 1000 लीटर की वैल्यू ही 40 दे रखी है, तो फिर इसके बटे में 1000 और जी गुना में 40, 0 से 0, ये 25 पे काट दो, ये कितने पे जाएगा? आपके ऑप्शन आप लोगों के सामने मैं जरा लिख रहा हूं। आपके ऑप्शन थे 28, 29.16, थर्ड ऑप्शन है 26.34 और फोर्थ ऑप्शन है 27.36। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है ना, तो सीधा याद भी रख सकते हो जी 29.16 लीटर ही बचेगा। आप चाहो तो यहां से सोल्व भी कर लो, है ना। तो जान लोगे इसके जैसे सवाल आएंगे तो। चलिए जी अगला सवाल देखते हैं। अब अगला जो सवाल है वो HCF एलसीएम का है। बहुत ज्यादा तकलीफ खराब। तो देखिए मैं आपको 40 बार ये बात बता चुका हूं, जब जब घंटियों वाले सवाल आते वहां पर एलसीएम निकलता है। तो अब ये जो सवाल है ना, जरा देखिए क्या है। ये 5 घंटियां हैं, 2 4 6, 2 4 6 8 और 10, 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताओ 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? आपके ऑप्शन है 15, 16, 4 और 10। ये 6 घंटियां हैं, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। तो बताओ ये 30 मिनट में, 30 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी? ठीक है यार, देखिए सबसे पहले तो ये बात आप समझ जाइए कि यहाँ पर एलसीएम निकलेगा। यदि 8 ना होता ना, 8 ना हो तो एलसीएम 60 होगा भाई। यदि 8 ना हो तो एलसीएम कितना होगा? 60।
यदि ये 8 ना होता ना तो एलसीएम कितना होता, 60 हो जाता, लेकिन अब तो 8 है। इसका मतलब ये है कि अब एलसीएम जो है 60 और 8 का एलसीएम होगा, 60 और 8 का एलसीएम होगा। अब 60 और 8 का एलसीएम 120 होता है, आप जानते हैं। अब यार पता दिक्कत क्या आती है, हम क्या करते हैं, हम इस 30 मिनट को सेकंड यार बना के सीधा 120 से डिवाइड लगा देते हैं और आपका ऑप्शन आता है जी 15, जो कि सबसे पहला होता है, जो कि यहाँ पर भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, इसमें एक ऐड करना पड़ता है। तो अब आपका ठीक उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 16। भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इस बात को समझें। जब पहली बार बजेगी ना घंटी, वहां से टाइम की शुरुआत होगी। जहां से पहली बार घंटी बजी वहीं से तो टाइम की शुरुआत होगी। तो ये तो एक बार बजने के बाद बाद वाली बातें हैं। जब पहली बार बजेगी तो ही टाइम की शुरुआत होगी। तो इससे आगे जी 15 और इससे पहले एक बार 16, तो जी टोटल उत्तर कितना आएगा, 16 बार बजेंगे। ये बात आपको समझ लेनी है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है आप लोगों से, है कि नहीं है। मिटा दें, चलिए जी अभी जरा देख लेते हैं अगला सवाल जो है। ये भी आपसे सीईटी के में 5 नवंबर के शाम वाले सेट में पूछा गया है। सवाल इतना सा है, दो अभाज्य संख्याएं हैं x और y, x इज ग्रेटर देन y है, का एलसीएम 161 है, तो 3y माइनस x क्या होगा। और आपके ऑप्शन है 1, 2, -2, -1। ये बात उसने पहले ही बोली है भाई कि x इज ग्रेटर देन y है और x और y दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो यहां से 161 बनता है कैसे है, जैसे 161 बनता है जी 23 सत्ते 23 और 7। लेकिन उसने बोला है कि x इज ग्रेटर देन y है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यदि x की वैल्यू ही 23 है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, है कि नहीं। यदि x की वैल्यू 23 है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यही दोनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। आप एक और 161 नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि 161 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अभी आपको x और y की वैल्यू इसमें रखनी है। तो 7 या 21, 21 माइनस 23 कितना, -2। ये रहा ऑप्शन नंबर था। इतना सा सवाल करना था, 1 नंबर फ्री का था। सीईटी आ रहा है, सीईटी मेंस आ रहा, सॉरी। तो वहां पर ये सारी बातें आपको ना देखनी है पहले। चलिए जी आगे बढ़े। चलिए जी देखते हैं सवाल नंबर 10 आज की क्लास का क्या है। सवाल इतना सा है, आप लोगों के सामने है। यदि m इज इक्वल टू -4 है, n इज इक्वल टू -2 हो, तो m क्यूब -3m स्क्वायर प्लस 3m जमा 3n प्लस 3n स्क्वायर प्लस n क्यूब, ये क्या होगा। यदि m इज इक्वल टू -4 है और n इज इक्वल टू -2 है, और आपके ऑप्शन थे, जरा इसको हटा दो जी, -126 -128 माइनस का 120 -124। यार देखिए जब जब ऐसे सवाल आते हैं ना, ये बड़े यार कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, आप जितना सोच पाओ उतना सोच लो। मैंने क्या किया, मैंने यहां से m को बाहर निकाल लिया, तो m स्क्वायर -3m जमा का 3, और यहां से मैंने n को बाहर निकाल लिया, 3 जमा 3n जमा n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब उठा के मैंने सीधी वैल्यू रख दी m और n की। आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। ये -4, ये 16, ये 12,
ये 3 है कि नहीं, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर माइनस का 6 जमा का 4 है कि नहीं। तो यहाँ पर 16 और 12 28, 28 और 3 31, 31 चौके 124 होते हैं जी माइनस में, और ये माइनस का 2 होगा, तो कितना, पहला ऑप्शन माइनस का 126 को उधर आ जाना था। जान पाएंगे इतनी सी बातें। ये 1 नंबर का सवाल है। चलिए जी आगे बढ़े, जरा इसको भी देख लीजिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सवाल है, जरा देख लीजिए, आप लोगों के सामने है। क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष में 6 से 1/4% की दर से एक राशि 4,913 रुपए बन जाती है, तो वह राशि बताओ, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो मूलधन क्या होगा। आपके ऑप्शन है 4085, 4096, थर्ड ऑप्शन है 3096 और फोर्थ ऑप्शन है 4076। या देखिए, जब जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है ना, तो बात बड़ी सिंपल है। जैसे 6 से 1/4% है, इसका मतलब है 1/16, मतलब एक साल में 16 से 17 हो जाएगी राशि, 16 से 17 हो जाएगी एक साल में। समय कितना है जी, 3 साल है, तो इसका क्यूब कर दो। इसका मतलब ये हो गया, यदि 4096 की राशि है तो वह 4,913 रुपए बन जाएगी। सवाल में इस 4913 की वैल्यू ही 4913 दे रखी है, 4913, ये इसका 1 गुना है, तो फिर राशि भी कितनी हो जाएगी, 4096। यही तो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यही सवाल का उत्तर है। इतना जल्दी हो सकता है जी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। मिटा दें, चलिए। तो अभी साथ के साथ एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे भी हो जाए। सवाल क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की दर पर 3 साल के लिए निवेश, ब्याज दर यदि 1% ज्यादा होती, ब्याज की दर 1% ज्यादा होती 3 साल के लिए, तो उस व्यक्ति को 5100 रुपए अधिक मिलते, तो उसका मूलधन क्या होगा। और आपके ऑप्शन हैं 1.5 लाख, 1.70, 1.20 और 1.25। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। देखिए, ब्याज दर 1% ज्यादा होने का मतलब ये है भाई कि 100 रुपए पर एक साल में 1 रुपया ज्यादा मिलेगा, एक साल में। लेकिन जिक्र फिर 3 साल का है, तो फिर 3 साल में 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन 3 रुपए ज्यादा ना मिलके 5100 मिल रहे हैं, 5100 ज्यादा। इसका मतलब ये है, ये इसका 1700 गुना है, तो फिर इसको भी 1700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जी। ये बस अब क्या बचा है, 17, 1 और ये के ऑप्शन नंबर कौन सा, 1,70,000 रुपए राशि थी। कितना इजी ये बात है। देखिए, मैंने कोई यहाँ पर कोई भी रूल नहीं लगाया, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 का। आप ये बात जानते हैं, मैंने सिंपल इंटरेस्ट में भर भर के ही आपको ये बातें बताई हैं कि मूलधन गुना दर गुना समय को लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको। यदि आपको ये बात पता है, रेट ही सब कुछ होती है, ब्याज की दर ही सब कुछ होती है सिंपल इंटरेस्ट में। चलिए जी, एक सवाल एडवांस मैथ का है, राइट एंगल ट्रायंगल का। राइट एंगल ट्रायंगल का एक सवाल है, जरा देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, और उसने बोला है जो हाइपोटेनियस है, जो कर्ण है, वो 10 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजाएं बची हैं, ये जो बेस और ये जो लंब है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये आपस में से डबल है। आप चाहो तो इसको x मान लो, इसको फिर 2x मान लो, वो आप लोगों की मर्जी है। ये a, b और c, और इसका जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ABC, वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 गुना x गुना में 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर मीटर है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन जब आप इसके देखते हैं तो ऑप्शन है इसके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर,
उसके बाद 50, उसके बाद 20 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 33 सही 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर x स्क्वायर आता है, इसका मतलब आप ये बात जानते हैं जो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है, जो पाइथागोरस की जो थ्योरम होती है वो क्या बोलती है, वो आपको यही तो बात बोलती है, लंब की 2 जमा में आधार की 2 इज इक्वल टू कर्ण की 2। बस यदि आप उसको लगाते हैं तो x स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 100 आएगा। तो यहां से x स्क्वायर कितना आएगा, यहां से 20 आ जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू भी क्या है 20 है। यही तो सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई, है कि नहीं? जान पाएंगे इतनी सी बातें? चलिए जी, आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल देख लेते हैं जल्दी से, क्या होने वाला है। इसको मिटा दें, ये लो भाई, सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। क्या बोल रहा है जरा जल्दी से देख लीजिए। ए और बी की चालों का रेशो 3:4 है। ये चाल है, ठीक है भाई, इनकी चाल है। ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है एक निश्चित दूरी को चलने में। तो बताओ ए का समय क्या होगा। आपके ऑप्शन थे 2 घंटे, फिर 2.5 घंटे, ठीक है, 1 आवर और 1/2 आवर्स, ठीक है। या देखिए, यदि दूरी फिक्स है ना तो चाल की रेशियो समय की रेशियो का उल्टा होती है। इसका मतलब यहां से समय की रेशियो क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब होगा 4। यहां पर ए को बी से 1 ज्यादा लग रहा है, 1। सवाल में इस 1 की वैल्यू ही आधा घंटा है, 1 की वैल्यू आधा घंटा है, तो फिर ए का समय तो 4 है। इसका मतलब कितना उत्तर 2 घंटे। यही तो सवाल का उत्तर हो जाएगा। इतना सा काम आपको करना था टाइम स्पीड डिस्टेंस में। जान पाएंगे इतनी सी बातें? तो ये थे वो सवाल जो आपसे सीईटी में भाई पूछे गए हैं 5 तारीख की इवनिंग वाले एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हम जल्दी से अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।